अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। कल वफाकी हुकूमत बजट बराए साल 2024-2025 पेश करने जा रही है और आज जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया गया है वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान का बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को निगल रहा है। हुकूमत जो आज आदादो शुमार पेश करके कुछ बेहतरी साबित करने की कोशिश कर भी रही है, तो उसमें बेहतरी साल 2023 के निस्बत 2024 में ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन गुज़श्ता 2 साल के सियासी अदम इस्तेहकाम ने किस तरीके से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया, उसका अंदाज़ा उन आदादो शुमार से बखूबी लगाया जा सकता है कि जो आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में रखे गए। और कोई बेहतरी की उम्मीद इस तरीके से नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF को अप्रोच करना है और पाकिस्तान का बजट अंडर द डिक्टेशन ऑफ IMF जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत सारे अहदाफ जो रखे जा रहे हैं, जो वसूलियाँ होनी हैं, वो सब IMF के कहने पर होनी है। और क्या पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम इसी तरीके से बरकरार रहेगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आज एक उम्मीद पैदा हुई है। आपको मालूम है कि जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेश हुए। केस था नैब तरमीम के हवाले से, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही थी उस दौरान एक मौका आया जब इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात के ऊपर बात की। तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि जिस वक्त आग लगी हो, क्योंकि आपकी बातों ने हमें खौफजदा कर दिया, और अगर आग लगी हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक, बल्कि घर की आग बुझाई जाती है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बिलवास्ता या बिलावास्ता एक तरीके से कहा गया, पेशकश की गई, इस्तदा की गई, या फिर उनको सजेस्ट किया गया कि बातचीत करनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। और आज अडयाला जेल में खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस टीम ने मुलाकात की, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी लाते हुए नज़र आ रही है। वो बातचीत करने के लिए तैयार नज़र आते हैं, और बातचीत के लिए दरवाजे खोलने के लिए वो शायद अब उन सियासी कुव्वतों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं जिनको वो पहले पाकिस्तान में अपने लिए एक नो गो एरिया करार देते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, उनके साथ वो बात करने के लिए पहले तैयार नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने जो बाहर आकर जेल से बात की, वो सुनिए। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं, और वो मैं माफ करता हूं। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का अदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी कि डायलॉग को आगे भला महमूद खान चकजर साहब भी आगे बढ़ाएं। देखिए, ऑफर शफर नहीं है, डील की कोई ऑफर नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होनी चाहिए। और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर रहे हैं। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि अमूमन हुकूमतें जो हैं वो आम मुआफ़ी का ऐलान करती हैं, फातेह जो हैं वो आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक शख्स जिसके ऊपर 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, और एक के बाद एक बुरी खबर उनकी और उनकी जमात के लिए आती है। लेकिन आज वो जेल से ये पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपने साथ किए हुए हर जुल्म की मुआफ़ी देने के लिए तैयार हैं। क्या इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि वो रियासती इदारों, पाकिस्तान की जो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं उनके हवाले से हुकूमती शख्सियात ये कहें कि मैं आम मुआफ़ी देने के लिए तैयार हूँ? इस सारे मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ख़त के ज़रिए जवाब देने वाली है इस मुज़ाकरात की पेशकश या सजेशन का, और वो बड़ा पॉजिटिवली लगता है कि जवाब आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है कि जिस पर सियासतदान और तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स बैठ कर इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करें? इस मामले के ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो वजूहात बयान करने से कासिर रहा कि जिसकी बुनियाद पर उसने ट्रिब्यूनल की तब्दीली की। इस्लामाबाद के 3 हल्के, हल्का N 46, 47 और 48, सबको मालूम है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स को फातेह करार दिया गया था। इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनका क्लेम यह है कि फॉर्म 45 पर वो जीते हैं। मामला उज़रदारियों
सदस्यों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के ज़ेर समाअत था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इसकी समाअत कर रहे थे और इब्तदाई समाअतों से ये वाज़ेह हो गया था कि हो ना हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स को बयान हलफ़ी जमा करवाने होंगे। अगर वो बयान हलफ़ी झूठे हुए तो फिर उनको वहीं से जेल भिजवा दिया जाएगा, उनके फॉर्म 45 देखे जाएंगे, उस पर कुरान के ऊपर हल्फ लिया जाएगा, उनका फॉरेंसिक करवाया जाएगा लोकली भी और इंटरनेशनली भी, और उनको मैच किया जाएगा तमाम जो उम्मीदवार इन हलकों से इलेक्शंस लड़ रहे थे। और फिर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने रुजू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खिड़की खोली मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और उससे ठंडी हवा के ताज़ा झोंके मुस्लिम लीग नून के लिए आते हुए नजर आए जब गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको ख़त्म किया जाता है, डी नोटिफाई किया जाता है या तब्दील किया जाता है। और अब एक रिटायर्ड जस्टिस के सरबराही में, शकूर पराचा साहब की सरबराही में ट्रिब्यूनल जो है वो इस तमाम मामले को देखेगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो समाअत की, उस समाअत में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ और फिल वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया। इन तमाम मामलों पर पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मंजर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इमरान वसीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, एक सुप्रीम कोर्ट और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। मुझे ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, और मुझे अहमद अवैस साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अहमद अवैस साहब से करेंगे। अहमद अवैस साहब, क्या हम अब फाइनली ये समझें कि मज़ाकरात का, डायलॉग का, मफाहमत का रास्ता निकल आया है, दरवाज़ा खुल गया है और अब बहुत जल्द इस जवाब के बाद जो इमरान खान साहब देने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, बातचीत का आगाज़ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन होगा। मैं तो इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये अगर इसमें ज़रा सा हुकूमती हलकों की तरफ से ज़रा सी मैग्नेनिमिटी दिखाई जाती और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते, ये असल में सबसे ज्यादा जरूरत जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ एज ए नेशनलिस्ट, कि सबसे ज्यादा जरूरत आज है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जिसमें हुकूमत की तरफ से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को उसमें इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के टच स्टोन के ऊपर वहाँ पे अहद लीक करें, तमाम कमिटमेंट करें कि पाकिस्तान के आइन से कोई डेविएट नहीं करेगा और कॉमा फुल स्टॉप तक के लिए जो है, जो तरीक़ेकार आइन ने दिया हुआ है उससे कोई हटेगा नहीं, और जो पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट करेगा, तोड़ेगा, मानने से इनकार करेगा या उसके कॉन्ट्ररी कोई एक्ट करेगा तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई जो आइन के तहत हो वो की जाए। नहीं, इसमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने अभी तक तो ये देखा था कि आपकी जमात ये कह रही थी कि जितने लोग गिरफ्तार हैं, ख़वातीन हैं, उन सबको रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक हमें दे दिया जाए, गोया हुकूमत एक तरीके से चली जाए और हुकूमत आप लोगों की बन जाए। जिस पर राना सनाउल्लाह को हमने कहते हुए सुना कि अगर हम ये कर देंगे तो फिर हम जेलों में होंगे, तो वो उनके लिए क्या है? और वो कहते हैं कि 2018 में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आप भी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ कर आए, फिर क्या ये मामला किसी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ जाएगा? बात सुनिए ना, सवाल ये है कि वो अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये सिलसिला तो 1954 से शुरू हुआ हुआ है। अब कहीं खत्म करना है क्या नहीं करना, बढ़ता गया है। जो जब 54 में जितना हुआ अगले दफा उससे ज्यादा हुआ, उससे अगली दफा उससे ज्यादा हुआ, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब इंतहा को पहुंच गया कि जहां को आइन को भी बालाए ताक रख दिया गया, रूल ऑफ लॉ को भी खत्म कर दिया गया और डेमोक्रेसी की जगह पे यार नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया। ये तो निज़ाम इस कदर खराब और पोल्यूटेड हो गया कि अब अगर इसके साथ लेके आप चले तो बिल्कुल मुल्क जो है पैरालाइज हो जाएगा और पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और इससे उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर होगा, जो आपको नजर आया जिसका खत आया, जिस तरीके से उनके ऊपर एजेंसियों के हमले हुए हैं और जो कुछ उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऑल द मोर रीजन कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमें वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन
और हमें सही। अपने अपने मामलात को भुला के खुले दिल के साथ हमें ये शामिल करना है, ताकि तमाम अदारे जो हैं वो अपने अपने मुकाम पे खड़े हुए आइन के तहत अच्छे लगेंगे और सही। हीरो लगेंगे। सही अहमद अगर वैद साहब, मैं हक आपके पास जाएंगे वापस तो ये आता हूँ। मैं आपके पास किरदार वापस विलन आता का हूँ। किरदार हो जाएगा। जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब, हर शख्स पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की अपनी अपनी डेफिनेशन करता है, लेकिन अगर एक डेफिनेशन ये भी है कि उसका एक सतून या एक पिलर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, फ़ौजी क़यादत है, और एक है अदलिया, जो अदलिया के प्लेटफॉर्म से बात की गई उस दिन जुमेरात के दिन हेयरिंग में आई थिंक यू वर देयर, आप वहाँ पर मौजूद भी थे। तो क्या इसको ये समझा जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात थी कि इमरान खान को ये कहा गया कि बातचीत से रास्ता निकालें, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है, इस पोजीशन में है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए? बहुत शुक्रिया। देखें, सुप्रीम कोर्ट का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट है। सही। अगर पार्लियामेंट के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है तो वो आपस में मिलकर कोई तय कर सकती हैं कि डायलॉग किस पे होगा, कौन जो है वो मीटिंग कन्वीन करेगा, किस तरह जो है उसके TOR होंगे, फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का वो तो देखें ना, ऑब्जर्वेशन आती रहती है जजेस की, जी आप ये करें, आप वो करें, आप यहाँ पे बैठ जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जो है वो जो डायलॉग है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आप बैठ के हमारे खिलाफ या कोई जिस तरह भी आप मामला चल रहे हैं तो ऐसा डायलॉग करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है मेरे ख्याल में वो एज इट टुडे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने अंदर भी उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, और फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर भी वो भी उन्हीं कुफ्तों की मोहताज है जो इनको चलाती हैं। गुज़िश्ता साल जिस तरीके से उमर अता बंदयाल साहब, जब हमें याद है कि मिड मई का पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उस वक्त ये कहा गया और फिर सेनेट में इनको होस्ट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें ये बैठी, वो मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्लेटफॉर्म थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया था। तो आज जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये उसी तरीके का मामला करना चाहते हैं कि इनको बिठा दिया जाए? जहांगीर जदून साहब। नहीं, देखिए उसमें और इसमें फ़र्क है। वो तो उन्होंने कहा था जी कि आप जाके बैठ के एक डेट बता दें कि इलेक्शन कब आपने करने हैं। आप उन्होंने कहा था जी जरदारी साहब से बात कर लें, उससे कर लें, और उसी वक्त उन्होंने बता दिया था ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके पीछे भी देखें ना, वही कुफ्ते कार फरमात थी जो आज है। उन्होंने एक डेट तय की थी कि हमने इलेक्शन कराने हैं, नहीं कराने, कब कराने हैं। इसी वजह से देखें ना, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज उनके इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होंगी, ये पॉलिटिकल डायलॉग भी नहीं कर सकते। इनकी पोजीशन जो है वो आपको नज़र आती है इंडिपेंडेंट, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब तक आपका ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा पार्टियों का, उस वक्त तक डायलॉग नहीं हो सकता। एक पार्टी अगर पीछे हटती है, दूसरी कंधा दे देती है, मतलब इनको आपस में एक ट्रस्ट। आप देखें ना, आप जेल के अंदर आप एक पार्टी का जो लीडर है वो कैद, वो कहता है मैं सिर्फ बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, सिर्फ उससे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। तो इस तरह जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसके होते हुए फिर अब मामला नहीं चल सकते। सबसे पहले डायलॉग जो है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो दोनों मिलकर आगे जो है डायलॉग को लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी पोजीशन में है, एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में है। ये मिल के बता सकते हैं जी कि हमें हमारी ये रिजर्वेशन है, हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आए, हमारे इलेक्शन के अंदर ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बना दें। अगर कमेटी ने फाइंडिंग इस तरह दे दी तो आगे चलेंगे, इस तरह दे दी तो नहीं चलेंगे। तो ये कोई आपस इस तरह कोई सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी, बात को फ्रीकैन कहती है आप बाहर जाके मशवरा करके हमें आके बता दें। सुप्रीम कोर्ट कोई डायलॉग का वो नहीं है कि टेबल के सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी आप हमारी डायरेक्शन पे डायलॉग करें। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो भी केस उनके पास आता है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, वो किसी को पसंद हो या ना हो। सही। वो कोई देखे तो पूरे मुल्क के अवाम का मसला है। इसमें जब तक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है अवाम को पार्लियामेंट के अंदर, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ट्रस्ट क्रिएट करके डायलॉग नहीं करेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर आगे जो है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो सकता है, नहीं आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जहांगीर जदून साहब, मैं मेरे साथ रहे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इमरान वसीम साहब, कोई 150 पौने 200 मुकदमात चंद दसियों में या 1.5-2 दर्जन मुकदमात में बरियत हो चुकी, बाकी मुकदमे मौजूद हैं। इमरान खान क्या इस पोजीशन में आ चुके हैं या उनका
पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि आज वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मैं आम माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया ईसा भाई। आज जो स्टेटमेंट आई है बैरिस्टर गौहर के थ्रू बानी पीटीआई की, उसको अगर हम देखें तो उसके काफ़ी सारे एंगल निकल सकते हैं। ये जो माफ़ करने वाली बात है, माफ़ तो ज़री सी बात है कि हुकूमतें करती हैं जिसके ख़िलाफ़ मुकदमात होते हैं कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, हम इन मुकदमात की या किसी और के ख़िलाफ़ हैं, पब्लिक के ख़िलाफ़ हैं, आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। अब इमरान खान साहब ने जिस माफ़ी का ऐलान किया है, उस माफ़ी के नतीजे में क्या जो उनके अपने मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। इमरान खान साहब को जैसे भी मुकदमात हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, सियासी हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस स्टांस से ईसा नकवी साहब ये बात तो क्लियर हुई है। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या उसमें बेंच में बैठे हुए मौजूद जज साहिबान ये कह सकते हैं कि हम सब या कौम आपकी तरफ देख रही है? देखिए, उस पर भी आते हैं। एक चीज़ जो क्लियर आज के मैसेज से हुई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हटी है। इससे पहले जो कंडीशन लगाई जाती थी, मुज़ाकरात की बात करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन वो कहते थे कि आप हमारा मैंडेट हमको वापस कर दें, हमारे लोगों को रिहा कर दें। अब ये 2 कंडीशन नहीं जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने स्टेटमेंट में बताई, बल्कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि आप जाके मुज़ाकरात करें। तो ये जो कंडीशन थी, इसका मतलब ये था कि आप को हुकूमत आपके सुपुर्द कर दी जाए और जो हुकूमत वाले अपोजिशन में चले जाएं, तो वो फिर मुज़ाकरात के हवाले से कोई जवाब बनता नहीं था कि जब हुकूमत आपके सुपुर्द करनी है, हुकूमत आपको दे के खुद अपोजिशन के बेंचों में बैठना है, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के करने हैं? तो एक तो ये है कि इमरान खान साहब 2 कदम पीछे हटे हैं। इसमें एक और नुक्ता भी है जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये पीछे हटना, अगर इसको पीछे हटना ही कह दिया जाए, क्या ये अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए, कौम के लिए? देखें ईसा साहब, अगर तो तनकीद करनी है तो तनकीद के बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, इमरान खान ने अपना थूका हुआ चाट लिया, इमरान खान ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन अगर मुज़ाकरात की बात मुज़ाकरात की तरफ जा रही है तो इसको वेलकम करना चाहिए, अच्छी डेवलपमेंट है। इस पर मेरे ख्याल से तनकीद नहीं बनती। इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर उसको आपने इस्तेहकाम में तब्दील करना है तो फिर इसको वेलकम होना चाहिए। अब जो बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही थी, इसमें एक नुक्ता ट्रस्ट का भी आएगा। क्या जो मुज़ाकरात की इमरान खान साहब ने पेशकश की कि वो तैयार हैं उन सियासी जमातों के साथ जिनके साथ वो बैठने के लिए अपनी हुकूमत में तैयार नहीं थे, आज अपोजिशन में हैं तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हुए, तो क्या वो जो ट्रस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के माजी के उस मुकदमे के नतीजे में एक पटिशन दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आई थी, काशिम खान नामी एक दरख्वास्त गुजार आए थे, उस पर फिर सियासी जमातों को नोटिस हुए थे और फिर बैठकें लगी थी। तहरीक इंसाफ के लोग थे, पीडीएम की इत्तेहादी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, लेकिन वहां पर भी देखा गया था कि ट्रस्ट डेफिसिट था और वो मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म हो गए थे। और पीडीएम की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इमरान खान साहब उन मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देख रहे थे। अब जो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने बात की ना, अब मंदोखेल साहब का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, बलोचिस्तान के वो हाई कोर्ट के जज रहे, फिर चीफ जस्टिस बने, तो वहां पे एक जिरगा सिस्टम भी होता है। तो उनके जहन में वो जिरगे वाली जारी सी बात है कि अगर वो एक इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एलिमेंट होगा। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बात हुई, ये अदालत में उस तनाज़र में हुई थी कि जब इमरान खान साहब ने इन इशूज का जिक्र किया, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का जिक्र किया, साइफर केस का जिक्र है, तब अदालत ने कहा कि ये तो सियासी मामलात हैं, आप सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। इमरान मैं आपके पास वापस आता हूं। साकिब बशीर साहब, ये बताइए कि क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये इसमें ड्राइविंग फैक्टर क्या है? क्या जो 6 जजेस का ख़त है और फिर अदलिया की तरफ से एक पोस्चरिंग नज़र आ रही है, हुकूमत जो पोजीशन ले रही है, हुकूमत ये कहने पर मजबूर हो गई है कि जज रिमार्क्स नहीं देता, फैसले देता है, और कोर्ट्स के हवाले से, जजेस के हवाले से काली भेड़ें कह दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। क्या इमरान खान को जो अदलिया का इस तरीके से खड़ा हो जाना है ये कॉन्फिडेंस फराहम कर रहा है, या फिर जो मैसिव पब्लिक सपोर्ट है वो समझते हैं कि इसके ज़रिए अब वो इस पोजीशन में आ गए? या तीसरा एंगल ये है कि क्या जो 1971 के तनाजुर में ट्वीट किया गया था और उसके बाद एकदम एक तेज़ी आई है मुकदमात के हवाले से, और जो साइबर क्राइम विंग है वो कोई बगावत के मुकदमे की तैयारी कर रहा है, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात की बात आई है? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? मेरा ये ख्याल है कि जो अदलिया की आप बात कर रहे हैं, अदलिया ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हुई है। अदलिया ने अपनी पोजीशन ली है, जो कानून और आइन के मुताबिक उनकी पोजीशन है, जो पिछले 1-1.5 साल में जो हमें नज़र नहीं आ रही थी।
और उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और उसका डेफिनेटली जब केस ही एक ही पार्टी के हैं, अब बंदा कहे कि वो अदलिया जो है वो पीटीआई को या इमरान खान को या उनके एफिलिएट जो बंदे हैं उनको रिलीफ दे रही है, भाई केस ही सिर्फ पीटीआई के हैं। अब नून लीग के तो कोई केस नहीं है, पीपल्स पार्टी किसी जमात का केस नहीं, एक ही जमात का केसेस हैं। तो जब अदलिया ने अपनी पोजीशन ली कि आइन और कानून के मुताबिक उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। दूसरी जो आपने बात की कि उनके खिलाफ केसेस मेरा नहीं ख्याल कि आप मैटर करते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब अब उससे एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता कि जो कुछ पीछे हो चुका है, तो वो फैक्टर भी नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 35 मिनट का मुकालमा था जजेस के साथ, उस जजेस ने हो सकता है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया हो। सुप्रीम कोर्ट कोई वैसे फोरम नहीं है कि वो ऐसा कोई पंचायत बनाएगा, बैठेगा, सालसी का कोई किरदार अदा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो एक मुकालमा था, उस मुकालमे में मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनको उस पर असर हुआ हो और उसके बाद उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की हो। लेकिन अब किन ग्राउंड्स पर है ये देखना है। जो बात है कि मैंडेट पे बात नहीं होगी, तो अगर मैंडेट पे भी बात नहीं होगी, अगर किसी जुडिशल कमीशन पे बात नहीं होगी, किसी उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां उन पे बात नहीं होगी, तो फिर किस पे बात होनी, बात किस पे होनी है अगर इन पे बात नहीं होनी है, एक बात। और दूसरी चीज़, अब हुकूमत का अगर कंडक्ट अगर देखें तो 8 फरवरी से ऑनवर्ड क्या है, हुकूमत वक्त क्या है, रिसेंट पास्ट अगर 2-3 हफ्ते अगर देख लें तो क्या है। हुकूमत तो जनाब अपने इलेक्शन बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है, नैब के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है जी, 40 दिन का रिमांड होना चाहिए। वो पर्सन स्पेसिफिक है, केस स्पेसिफिक वो ऑर्डिनेंस लग रहा है, उससे तासुर मिल रहा है। तो अंदाज़ा लगा लें हुकूमत जो है वो किस तरफ है। या इसके अलावा अगर बात करें कि हुकूमत ने कोई संजीदगी दिखाई हो, फॉर एग्जांपल वो एक मतलब वैसे ही कह देते कि हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं जी, 8 फरवरी इलेक्शन पे आए, आप बैठे, आप कुछ ना कुछ तो देने के लिए हो ना। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हुकूमत कहे कि नहीं हमने केस भी बनाने हैं, पंजाब हुकूमत केस की मंजूरी भी देगी, वफाकी हुकूमत भी FIA भी केस बनाएगी, लोगों को भी उठा, सारा कुछ जो है वो मामलात होंगे और आप जो है वो मुज़ाकरात भी करें, आप मुज़ाकरात से पीछे हटे। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर PTI या इमरान खान भी एग्री हो रहे हैं तो हुकूमत को भी कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। वो हुकूमत है, इख्तियार है उनके पास, सारे इदारे उनके पास हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि। और दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, आखिरी सिर्फ मैं कमेंट करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पिछले दिनों जो है वो उनका एक बयान जो आया था, उस बयान से मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि 11 माह हो गया बंदा एक जेल में बैठा हुआ है, अगर उसको 1 या 2 केसेस में रिलीफ मिल गया है, बड़े केसेस, छोटे मोटे केसेस में रिलीफ नहीं होते, रिलीफ बड़े केस का होता है, तो उस 11 माह के बाद रिलीफ मिलना मेरा ख्याल है कोई गैर मामूली तो नहीं है। उसको फिर काली भेड़ कह देना ये भी हैरानकुन था। मुझे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके वकील आज क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साकिब बशीर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला मौजूद था, जो ट्रिब्यूनल है उसके हवाले से अब क्या फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? फैसला तो अभी ऑर्डर आएगा। जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन थी आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की, उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन दी कि अगली जो हमारी तारीख है 24 जून, तब तक जो है वो प्रोसीडिंग फर्दर ट्राइब्यूनल जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर देंगे कि उसमें एक्चुअली उन्होंने स्टे ऑर्डर पे जी जो एप्लीकेशन है उस पर कहा क्या है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ नई ऐड हुई है सारे सिनेरियो में, वो है कि जस्टिस जहांगीरी, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनके हवाले से जो PTI के MNA हैं, उन्होंने नून लीग के जो MNA हैं, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी थी, उसमें उनके हवाले से जो तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो मेरे ख्याल में मामला एक नया जो है वो सारे सिनेरियो में आ गया है। उस पर काफ़ी बरम भी हुए, चीफ जस्टिस भी बरम हुए हैं कि ये आप कैसे एक जज के हवाले से कह सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन से जुड़े वकील, कानूनदान सब ये बात कह रहे थे, बल्कि आज भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बात की कि जो जज होता है हाई कोर्ट का, ये तो जज होता है, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल जब होता है तो वो अलग होता है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने भरम हुए, उन्होंने कहा कि जज ही होता है, हाई कोर्ट का जज ही होता है, आप ये इसको इस तरह ना करें। और जिस तरह के एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं जज पर, हाई कोर्ट के जज पर, अगर ये साबित नहीं होते तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। ये आप जेल में रखें। और उन्होंने इंदिया भी दिया है कि वो अंजम अकील खान जो है उन्होंने कहा कि उनको बुलाएंगे नेक्स्ट डेट पे, उनको तौहीन अदालत में नोटिस भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो एक नई चीज जो है वो सारे सिनेरियो में निकल आई है। सही। जहांगीर जदून साहब, हुकूमत की लेजिटिमेसी बड़ी मैटर करती है। इस वक्त जो है वो मईशत की सूरत हाल, बजट सब लोग देख रहे हैं, किस किस्म के फिगर्स हैं, और जो हुकूमत है
उस हुकूमत के ऊपर एक दाग है, वो फॉर्म 47 का दाग है। उसको धोने के लिए ये जो जहांगीरी साहब ने, ट्रिब्यूनल ने मांगा कि रिकॉर्ड लेकर आ जाएं, तो मुस्लिम लीग नून के जो तीनों एमएनएज हैं उनका इलेक्शन कमीशन के सामने ये प्ली लेना कि ये बड़ी जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, लिहाजा ये बाइस्ड हैं, क्या ये दुरुस्त स्टैंड था? और उस पर इलेक्शन कमीशन का उनकी बात को मानकर ट्रिब्यूनल तब्दील कर देना, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जो लीगल पोजीशन है वो तो सेक्शन जो 151 है इलेक्शन एक्ट का, वो ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। लेकिन देखना है आपने कि ट्रांसफ़र के ग्राउंड्स क्या हैं। जिस तरह आप किसी जज पे अगर पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो फिर उसको आपको साबित करना पड़ेगा। अगर जज चलें, केस जो है, देखें जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड डिफाइन है कि आपने 6 मंथ के अंदर इलेक्शन जो में 4 महीने जी प्लीज करें। 8 जून को 4 महीने गुजर चुके हैं, तभी मेरे में एक अभी छुट्टियां अभी 1-1.5 महीना जो है बाकी रह गया है। तो अगर इन 6 महीनों में एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी की इलेक्शन पिटीशन का फैसला कर देता है तो वो तो विद इन टाइम है। 6 मंथ तो आखिरी उन्होंने कहा है, विद इन 6 मंथ से पहले तो वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस को बुनियाद बना के चैलेंज कर दिया जी ऑर्डर के वो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं और हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में इनका ये आर्डर जो है वो सस्टेन रहना इलेक्शन कमीशन का मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे देखें ना, जब आप जिस तरह भी हो, अगर आप समझते हैं कि हमारे खिलाफ जो है कोई डिसीजन आ रहा है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आर्डर को अगर उनके खिलाफ ही आता है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जो है वो चैलेंज कर सकते थे। इसी तरह अब अगर इलेक्शन कमीशन का आर्डर आ गया ट्रांसफर का तो दूसरी पार्टी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के तौर पे चैलेंज कर दिया है, फिर वो आईसी भी कर सकते हैं। मतलब है आपके पास लीगल एवेन्यू मौजूद है, बजाय उसके कि आप वो अडॉप्ट करें, आप एक जज पे पर्सनल अटैक करके उसके सारे जो है वो कैरियर को या उसको एक ऐसा अटैच कर दें किसी पार्टी के साथ, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर मेरिट पे कोई जज फैसला करते हैं तो वो उसको डिसाइड करें। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ये रविश चल निकली है कि जब फैसला खिलाफ होने के करीब हो तो वो जाके अदम एतमाद करते हैं जज पे और प्रेशराइज करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो भी जज, हमें भी पता है, आप ये बैठे हुए साकिब साहब दूसरे, सबको पता होता है जज जो है वो कौन से मेरिट पे फैसला करते हैं, कौन से थोड़ी बहुत डंडी लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने होती है। तो इनको जो भी जज मेरिट पे फैसला करें रूल का कानून और आइन के मुताबिक, तो उनके फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। सही है। अहमद अवैस साहब, ये हमने देखा कि 28 तारीख को हेयरिंग होनी थी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की और साइफर केस का भी फैसला उसी दिन महफूज होकर शॉर्ट ऑर्डर आना था। अब तो हमें अचानक 27 की शाम में पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरे मुल्क को 25 करोड़ आवाम को छुट्टी दे दी और साथ ही 2 ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं और एक ऐसे कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका अपना हल्का एन 148 का केस उसके ऊपर क्वेश्चन मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं जिस पर राय ये है, आपकी भी राय यही है कि ये कोई स्पेसिफिक ये ऑर्डिनेंस सिर्फ इस मकसद के लिए लाया गया कि तहरीक इंसाफ जो है उसका फॉर्म 45 वाला किस्सा इसका तमाम किया जाए? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई ऑर्डिनेंस और एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हो और वो पर्सन स्पेसिफिक हो, एक खास इवेंट को सामने रखा गया हो, किसी शख्सियत को सामने रखा गया हो, तो उस सूरत में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो उसको आप इन गुड सेंस कभी नहीं लेंगे। और बारहा ऐसा हुआ है कि इस किस्म की जब लेजिस्लेशन हुई है या ऑर्डिनेंस आया है तो वो अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, बाकायदा तौर के ऊपर उसको स्ट्राइक डाउन किया है। और यहाँ पे देखिए ना कि अब बड़ा डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि पंजाब में जिस वक्त ये वो उन्होंने डेफमेशन के ऊपर जो निकाला है, एक घातक इज्जत का जो एक एक्ट निकाला है, और वहाँ पे स्पीकर ने साइन कर दिया कि जी गवर्नर साहब बाहर गए हुए थे जी, और उसको क्रिटिसाइज कर रही है पीपल पार्टी कि जी ये बड़ी ज्यादती हो गई है उनके साथ, और ये उसने साइन कर दी और ये हुआ। और यहाँ पर आप फेडरल गवर्नमेंट में आप देखते हैं तो वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जब खुद एक्टिंग प्रेसिडेंट की शक्ल में आते हैं और वो बाकायदा वो 14 डेज से रिमांड का टाइम जो है, पीरियड जो है, उसको 40 डेज पे उसमें जो किया गया, और वो पर्सन स्पेसिफिक है, उसको साइन करके उसको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल, इसका मतलब है कि इनको इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है, देयर इज सम इनविजिबल हैंड जिसको ये ना नहीं कर सकते हैं। सही। और यही प्रॉब्लम है हमारी। जब तक इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे
हम आइन को और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आइन के गिर्द रैली नहीं करेंगी तो मामलात जो हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि आइन को आप अमेंडन करने के बाद ही किसी और ताकत की तरफ जब रुजू करेंगे और वो ताकत आइन को बाला ताक रख के अपने ही जहन के अंदर कोई फैसले करेगी और वो फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को परगंदा कर देगी, तो फिर बड़े हमारे हालात खराब हो चुके हैं और मजीद उसमें और खराबी आएगी और बड़ी सख्त खराबी आएगी, क्योंकि हमारी बचत सिर्फ आइन के साथ अपने आप को जोड़ने में, कायम रखने में और उसकी सुपरमेसी को कायम रखने के अंदर है, क्योंकि इसी से जुडिशरी जो है वो सुपीरियर रोल प्ले कर सकेगी। और यही मैं जब तक अभी जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये जिसका आपने अभी जिक्र किया, जो उसने इलेक्शन कमीशन ने जो उसको ट्रांसफर के ऑर्डर कर दिए केस को, और उसके बाद मैटर जो है वो आया यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बरहमी का इजहार किया है वो चीफ जस्टिस साहब ने भी, तो उसने देखा जज के इट्स लाइक अ पर्सनल अटैक ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ अ जज। सही, ये खतरनाक चीज है, ये सही है। अहमद वैस साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इमरान वसीम, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या अदालतों को आप कवर करते हैं जाकर जज का जो है वो पहली पेशी के ऊपर इलेक्शन रिकॉर्ड या बेस्ट एविडेंस का मांग लेना कि आप हमें दे दें, या फॉर्म 45 जो आपके पास हैं वो दे दें, एफिडेविट दे दें, और एफिडेविट अगर गलत होगा तो यहाँ से जेल भिजवा दूंगा, क्या इसके ऊपर ये एतराज़ दुरुस्त है, ये कहना कि जनाब जज जो है वो बाइस्ड हो गए हैं, हमारे खिलाफ एक मुतासिब रवैया रखा हुआ है? ये सब देखिए, मैं तो इस सारे मामले को इस एंगल से देख रहा हूँ कि ये 3 तरफा जो है वो जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस सारे मामले पे आने से पहले अभी अहमद अब्बास साहब जो कह रहे थे, जो उन्होंने गलबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार है, मैं तो कहूँगा पीपल्स पार्टी का मल्टीपल जो है वो इसमें किरदार है। पंजाब की उन्होंने बात की डिफामेशन के लॉ के हवाले से, और फिर वो आते हैं सदारती ऑर्डिनेंस पे जो नैब के हवाले से जारी किया गया और जो जारी किया गया इलेक्शन एक्ट के हवाले से। जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था तो उसमें जब बात हुई इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो जो फारूक एच नाइक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, वो काजी फाइसा की अदालत में ठहरे कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करती, जो कि नैब तरमीम के हवाले से जिसमें जो रिमांड है वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। तो काजी फैसल साहब ने कहा था कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर देखें सिग्नेचर किसके हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी के हैं जो कि कायम मकाम सदर हैं और चेयरमैन सेनेट हैं, आपकी पार्टी से उसका ताल्लुक है। तो उस पर फारूक एच नाइक साहब ने कहा था कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑन नहीं करते। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंडर्ड्स हैं। जहां तक बात है ये जो ट्रिब्यूनल का इशू है, तो उसे मैं इस नज़र से देखता हूं कि जल्दबाजी हर फोरम पे हुई है, हर फरीक की तरफ से की गई है। अगर ट्रिब्यूनल के कोई ऐसे अहकामात थे जिस पर नून लीग के जो एमएनएस थे, अरकान पार्लिमान थे, वो अफेक्ट हो रहे थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, और बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन में जाते। लेकिन चले इलेक्शन कमीशन में चले गए, इलेक्शन कमीशन में जो भी फैसला आया उसके बाद आज सदारती ऑर्डिनेंस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी थी। आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर समाअत तो हुई, लेकिन वो जो गुज़िश्ता रोज़ का इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें ट्रिब्यूनल को चेंज किया गया और कहा गया कि ये जो केसेस हैं NA 46 के, 47 के, 48 के, ये जो है वो किसी नए ट्रिब्यूनल को जाएंगे, ये फैसला अभी चैलेंज होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के उम्मीदवारों की तरफ से, अली बुखारी की तरफ से, शोएब शाहीन और आमिर मुगल की तरफ से। लेकिन ये अपील आने से पहले ही आमिर फारूक साहब की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि ये तो फैसला सस्टेन नहीं रखा जा सकता। ये मैं पहली प्रोसीडिंग के पहले सेशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड सेशन में जब वक्फा हुआ, इस दौरान तो PTI ने अपील दायर कर दी थी, लेकिन पहले सेशन में जो रिमार्क्स आना था, आपके पास अपील आनी थी, मेरे ख्याल से चीफ साहब को भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और इसमें एक और नुकता भी है, इस साहब मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा कि इसमें अब नून लीग बशीर हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, वो आए अपने पॉइंट के साथ आए। अब अंजम अकील खान को तो नोटिस कर दिया गया सिर्फ तासुब का लफ्ज इस्तेमाल करने पे। नहीं, नोटिस नहीं किया अभी, तौहीन अदालत का नहीं, लेकिन उनको बुला तो लिया गया है ना वजाहत के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की, जो इल्जाम जज साहब पे लगाए, मुअज़्ज़ज़ तारिक जहांगीरी साहब पे, उन बातों को तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया है।
क्या इलेक्शन सही। कमीशन को भी नोटिस किया जाएगा? एक और मुख्तसर सा नुक्ता भी इस सही। समय आपकी इमरान, इजाजत के मुझे साथ। ब्रेक से वापस आके मैं आपका नुक्ता सुन लेता हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस तो वो सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान, आखिरी सेगमेंट, वक्त कम है, आप क्विकली बिल्कुल अपना टेक मुख्तसर, कंप्लीट करें। बिल्कुल मुख्तसर। एक तो मैंने ये कहा था ना कि अब अंजम अकील को जो है वजाहत के लिए बुला लिया गया है। तो आया कि इलेक्शन कमीशन ने, जिन्होंने पटिशन एक्सेप्ट की अंजम अकील खान की, उन्होंने तो फैसला सादिर कर दिया उस पटिशन में जो बातें लिखी गई थी। क्या इलेक्शन कमीशन को भी इस केस में वजाहत के लिए बुलाया जाएगा कि आपने भी जज साहब की तौहीन की है? और तीसरा इसमें नुक्ता कि अगर अंजम अकील को ये मुतासब का लफ्ज़ कहने पे अगर एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया जा सकता है, वैसे तो हमने अदालतों में देखा है कि जब भी ये नुक्ता, ये लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल हुआ है वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। दोनों सूरतों में हमने कभी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं देखी। लेकिन चलें, इस तरीके से शायद हो भी सकता हो, गुंजाइश होगी कानून में। लेकिन जो टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कंप्लिसिट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक सियासी जमात के रहनुमा की तरफ से इस्तेमाल होता है, क्या फिर उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई का कोई नोटिस ना होना, शोकास ना होना, तो क्या इसके ऊपर फिर क्वेश्चन रेज नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड? सही। अहमद वैसा आप ये बताइएगा कि वंस अगेन गोइंग बैक, जहाँ से हमने स्टोरी जिसका आगाज़ किया, ये जो बातचीत या मुज़ाकरात के हवाले से अब बात कहा जा रहा है, तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुसलसल कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं, जो तकारीर हैं, उसके हवाले से एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये तो सूरत हाल को एक ऐसी लड़ाई की तरफ बढ़ाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो क्या ये दबाव डाला जा रहा है बातचीत के लिए, कोई बेहतर पोजीशन ताकि आपकी हो, या जिस किस्म के ट्वीट्स हो रहे हैं? देखिए, ये ऐसी, इसको इस अंदाज में ना देखें। असल में एक टेंशन तो क्रिएट हो चुकी हुई है, फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, एक कोलोसल इलीगैलिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैज टेकन प्लेस। ये ग्राउंड रियलिटीज जो हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये मौजूद हैं। हम किसी वजह से इसकी जिक्र ना करें, बात ना करें, इसको डेफर कर दें, वो अलग बात। इसलिए ये सारी बातें मौजूद है। वंस ये मामला एक दफ़ा शुरू हो जाएगा ना, जब तो ये बातें अपने आप जो है वो डाई डाउन हो जाएंगी। जब शुरू नहीं होगा तो ये बातें ऐसा ऐसा और बढ़ती चली जाएंगी। ये हाई टाइम है कि हम बगैर वक्त ज़ाया किए इसको, डायलॉग को ओपन करें। और इसमें मेजर रोल जो है, मैं फिर कहूँगा कि वो हुकूमती पार्टी को ही करना पड़ेगा। मैग्नानिमिटी हमेशा हुकूमत की पार्टी को ही दिखानी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस लाइज विद द गवर्नमेंट। जी हाँ, तो ये एक दफ़ा शुरू करेंगे तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन आगाज तो करना पड़ेगा एक दफा। सही। एक दफा तो आप आगाज करें और एक दफा कमिटमेंट दें। असल में पूरी जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो लैक ऑफ कमिटमेंट है। एक दफा अगर हुकूमत की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सब तरफ से ये कमिटमेंट आ जाए, फर्म कमिटमेंट कि अब हम जो कुछ हो गया, पास्ट इज फास्ट, वी फॉरगेट इट, लेकिन अब हम पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करेंगे और उसी को बुनियाद बनाएंगे और हम रूल ऑफ लॉ के असूल के ऊपर ही चलेंगे। देखिए, आप तब्दीली आनी लग जाएगी। आप तब्दीली आएगी या नहीं, उस पर जहांगीर जदून साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खासा जानते हैं, यहाँ पर जितने आज पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें शायद आप सबसे बेहतर जानते हैं। 28 तारीख को सदर बन गए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के, और उनका भी इस तमाम मामले के ऊपर राज़ी होना बड़ा ज़रूरी है अगर मुज़ाकरात की तरफ मामला जाता है या किसी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ। आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, वो क्या पोजीशन ले सकते हैं या उनको लेनी चाहिए? देखें, एज ए पोलिटिकली हेड ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी जो है, अगर ये कहते हैं डायलॉग करो, तो मेरे नहीं ख्याल वो इसको अपोज करेंगे, वो उसको वेलकम करेंगे। जी, पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती हैं, महमूद खान चकज़ई, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान वगैरह एग्री होते हैं, तो पॉलिटिकल डायलॉग एक होना चाहिए। उस पर देखें ना, अब ये तो नहीं कि एक पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल भी हो, वो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही हो कि एक का कंधा अगर हटे तो वो अपना कंधा उसको दे दें। तो इस तरह, जब मैंने पहले भी बात की है, जब तक वो आपका जो ट्रस्ट जो है ना वो नहीं होगा तो फिर आगे मामलात नहीं चल सकते। पाकिस्तान की जो तारीख यही बताती है कि एक पार्टी, अगर देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, फिर उसको एक पार्टी कहती है उसने तोड़ा, दूसरी कहती है उसने तोड़ा। तो अब इस तरह का कोई डायलॉग हो जिसके अंदर जो चार्टर हो, सबसे पहले तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं कि जी हमने मुल्क को इकोनॉमिक जो कंडीशन है इसकी, जो माशी जो प्रॉब्लम है, इससे आगे किस तरह निकालना है। फिर साथ साथ पॉलिटिकल डायलॉग भी चले, क्योंकि जब तक आप मिल के आगे नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा देखें आप, ये इमरान खान के खिलाफ केसेस भी इसलिए बनाए गए हैं कि अगर वो उसको रिलीज कर देते हैं, बाहर आ जाएगा तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। वो प्रोटेस्ट पे ज़्यादा यकीन रखती है ये पार्टी,
अब जब देखें सारा काम प्रोटेस्ट से नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी है और खासी अच्छी नुमाइंदगी है, आपकी काफ़ी सीटें हैं। चले आप जो समझते हैं कि आपकी सीटें ले ली गई हैं किसी वजह से, उनको आपने चैलेंज किया हुआ है, या कि वो हो सकता है वो भी आपको 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद मिलनी शुरू हो जाएं। तो अगर वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है तो आपकी खासी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। तो फिर आप मजीद जो है अपनी जो पोलिटिकल फोर्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं डायलॉग में। डायलॉग जो है वाहिद हल है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अपना कंधा इस्तेमाल न करे। अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर डायलॉग का फायदा कोई नहीं है। सही। साकिब बशीर, क्विक कमेंट्स ऑन द सेम क्वेश्चन। सिर्फ जो डायलॉग की बात हो रही है, डायलॉग तो डेफिनेटली जो मुल्क में बहुत ज़रूरी भी है। हालात ऐसे हैं इकॉनमी के या ओवरऑल जो सिचुएशन जो है हमारे मुल्क में बनी हुई है, लेकिन डायलॉग तो फिर फ्रूटफुल तो तभी होगा जब ग्रीवियंस एड्रेस होंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जो है वो अगर उनके साथ डायलॉग करें, जो कुछ वो मांग रहे हैं हम उनको दे दें, तो वो फिर बाहर होंगे और हम अंदर होंगे। तो ये भी एक सिचुएशन, उनकी बात वैसे किसी लिहाज से ठीक भी है। माजी में इमरान खान साहब जो हुकूमत में थे तो वो बाकी जो है अपोजिशन जेलों में थी, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा थोड़ा पीछे हट कर डायलॉग का जो अमल है वो शुरू करना होगा। सही, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है बेहतर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म। वसीम, साकिब बशीर, जहांगीर जदून साहब, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुज़ाकरात की मेज़, वो बिल्ली है, इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इनिशिएटिव लेगी या सियासतदानों को बिठाने में कोई कामयाब या किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सूरत हाल बजट सामने आ रहा है, हमारे सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामे पर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो मईशत को बड़ी हद तक डैमेज कर चुके हैं, और वापसी का रास्ता सिर्फ यही है कि एक मरतबा इन तमाम इशूज़ को मुज़ाकरात के ज़रिए सेटल डाउन किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।